गिरि नंदिति नंदिति मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते भगवती हे सिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूति कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। रणभेरी बच चुकी है, युद्ध की विभीषिका बन चुकी है और यही युद्ध आगे चल करके विश्व युद्ध में परिवर्तित होगा, ऐसी भी मेरी एक भविष्यवाणी है। जैसा मैं पहले से कहता चला रहा हूं अनेक वीडियो के माध्यम से, ये जब घटनाएं नहीं घटित हुई थी तब से मैं आपके समक्ष जो हमारे परमानेंट दर्शक हैं उनको मैं ज्योतिषी गणना के आधार पर कहता चला रहा हूं कि आने वाले समय में ये इस प्रकार की घटनाएं आतंकवादियों के द्वारा घटित होने का योग दिखाई पड़ता है। लेकिन यह भी मैंने कहा साथ साथ कि आतंकवादी कितना भी बिलों के अंदर छुपे होंगे, मारे जाएंगे, पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। आतंकवादियों को बचाने वाला आखिर कौन है? जम्मू कश्मीर में पहलगाम में एक घटना घटित हो गई, आतंकवादी कहां चले गए, किसने पनाह दी है? आज पीडीपी की पूर्व मुख्यमंत्री कहती हैं कि निर्दोष लोग सताए न जाएं। आखिर निर्दोष कौन है और दोषी कौन है, इसकी पहचान आपको बतानी पड़ेगी। बहुत जनता की हमदर्द हो पूर्व मुख्यमंत्री जी महबूबा मुफ्ती जी, आपको बताना पड़ेगा कि कौन निर्दोषी है और कौन दोषी है। आप सब जानती हो। वहां पर रह करके भाजपा एक सीट भी घाटी में नहीं जीती, लेकिन उन सभी जो भारतीय मुसलमान हैं, जो देश की रक्षा करना जानते हैं, वहां उनकी संख्या अधिक है। मोदी जी ने जितना ही किसी जाति और धर्म को पूछ करके कुछ नहीं किया, सबके लिए एक जैसा व्यवहार किया है। जो सुविधाएं सबको मिली उनको भी मिली और मिलती रहेंगी, वो भी एक देश के अंग हैं। कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्र के प्रति प्रेम रखता है, वह मनुष्यता नहीं रखता, वो अपना है। और इसी प्रकार से अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम धर्म है। इस प्रकार की नीति गांधी जी से लेकर के अभी तक और यहाँ तक है, हम तो सभी सदैव से प्रार्थना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लेकिन उन आतंकवादियों को पनाह किसने दी है? वो पनाह देने वाले सबसे बड़े दोषी हैं। चाहे जिस बिलों में रहते हो, कश्मीर प्रांत में, चाहे वो अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान का हो, पाक अधिकृत कश्मीर जिसे कहते हैं, और या भारत में जो श्रीनगर से लगा हुआ सब कश्मीर का एरिया है, चाहे वो पहलगांव की घाटी में कोई जगह भी हो, आतंकवादी बच नहीं सकते। साथ ही साथ मोदी जी ने जो कहा है कथनी करनी में, आज लोग आस्तीन के सांप जो हैं, जिनको मैं कई बार कह चुका हूं, वो अपना एक राग लापते हैं। कोई योगी मोदी जी से अनेक प्रश्न करते हैं, कुछ एक छोट भैया अपनी वो एक कि हमारा भी एक समाज में प्रदर्शन हो जाए, वो अपने गा के बजा के अनेक प्रकार की नृत्य कलाओं के माध्यम से जनता को लोभित करके और प्रश्न पूछते हैं। अरे प्रश्न पूछने के लिए सांसद होता है। प्रश्न जनता कब पूछती? समाज में जनता दरबार लगता है, जाओ जनता दरबार में पूछो, प्रश्न उत्तर मिलेगा। लेकिन जनता की अगुवाई करने के लिए एक सांसद बनाया जाता है, राज्यसभा का सदस्य बनाया, प्रांत का सदस्य बनाया जाता है, उसके माध्यम से आप प्रश्न पूछो, प्रश्न का उत्तर मिलेगा। लेकिन ये सबसे बड़ा उत्तर कौन सा है? जिन 27 लोगों की हत्या हुई है, निरीह हत्या हुई है, ऐसे जो पर्यटक बनकर के इसके तुम्हारे घरों में गए थे, तुम्हारे दरवाजे पर गए थे, उन घुड़सवारों ने, घोड़े वालों ने, अनेक लोगों ने क्या किया है? कौन सी मिली भगत करके ये काम किया है? नहीं, चलो ऊपर चलो, ऊपर बहुत बड़ी, वहाँ श्रीनगर में सबसे बढ़िया से बढ़िया स्थान पहलगाम की घाटी है। ये सब क्या कर दिया है? कौन सा इस देश के अंदर ऐसा होगा क्या? लेकिन इसके लिए पाकिस्तान तैयार हो जाए, आज तक करता चला रहा है।
अटल जी को धोखा दिया, मोदी जी को दिया, 1999 में धोखा मिला, और यहां तक है कि इंदिरा जी को भी धोखा मिला था। और उस धोखे के कारण तब युद्ध हुआ, 93,000 सैनिकों को कैद किया गया। लेकिन ये जवाहरलाल जी ने जो वापस हो गए थे, क्या थी नीति, इंदिरा जी ने क्यों वापस किए थे, क्या स्थिति रही थी तब की तब, कि जितने भी कैदी बनाए, युद्ध में बंदी बनाए गए थे, लेकिन ये सब भारत के साथ एक खिलवाड़ होता रहे। लेकिन खिलवाड़ नहीं चलेगा, सायरन बजने वाले हैं। कल आज मैं ये वीडियो आपके समक्ष दे रहा हूं, ज्योतिषी गणना के आधार पर है, ये कोई मनगढ़ंत ऐसा नहीं कि आज छोट भैया ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, कभी कभी जिनका टीवी चैनल के माध्यम से थोड़ा सा परिचय हो गया, वो टीवी चैनल के माध्यम से बोले मैंने ऐसे कहा था, मैंने कहा, समाज में वीडियो आपके पड़े हुए हैं, दिखाइए, दिखाना पड़ेगा। लेकिन खैर वो उनकी कथनी और करनी है। मैं आपके समक्ष जो भी दर्शक हमसे जुड़े हैं, मैं उनको सहिष्णुता विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि सायरन बज चुका है। कल आप देखेंगे युद्ध का वह सायरन जो एक पाकिस्तानियों के लिए और दुर्दांत आतंकवादियों के लिए एक खतरे की घंटी है। सावधान हो जाओ, जहां भी बिलों के अंदर छुपे हो निकल के बाहर आ जाओ, देखे तुम्हारी बाजुओं में कितना दम है, और वह दम कहां तक गया। मंगल गोचर कर रहा है कर्क राशि में, ऊर्जावान है, तेजवान है, संघर्ष का प्रतीक है। वृश्चिक लग्न है मोदी जी की, और भाग्येश चंद्रमा है, लग्न में विराजमान है। मंगल की महादशा भी चल रही है। इसी मंगल की महादशा में कहना मोदी का ऊर्जावान तेज चमकेगा, आपके सामने दर्शित होगा। और उन लोगों के लिए, पाकिस्तान के आकाओं के लिए अभी इनकी कुर्सी जाएगी, तख्ता पलट होगा, अनेक प्रकार की घटनाएं पाकिस्तान के अंदर होंगी। खुद देखते रहिए, और पाकिस्तान नेस्त नामूद होगा। और वहां के बैठे हुए आका, इनका जब तक समूलन विनाश नहीं होता है, तब तक ये भारत की जनता शांत होकर के नहीं बैठेगी। ऐसा मुझे शनि के प्रभाव से दिखाई देता है। शनि पूर्व जन्म के कर्मों का फल देता है, और यह मीन राशि का शनि, बृहस्पति वृष राशि में, शुक्र की राशि में बृहस्पति गोचर कर रहा है। इस गोचर करने का भारत की वृष लग्न है, और स्थिति के आधार पर आप देखते हुए पाएंगे कि आने वाला समय किस प्रकार से पाकिस्तान को हताश और निराश करने वाला है। यह सप्ताह आगे आने वाला जो पाकिस्तान के लिए है, उनके आकाओं के लिए है। तुर्की भी अपना कुछ जलवा दिखा रहा है, दिखा लो जलवा, कितने औजार अस्त्र शस्त्र हैं आपके पास, भेजो। लेकिन मैं बिल्कुल निडर होकर के आपके समक्ष एक ज्योतिषी गणना के आधार पर एक एक अंकों की जो बृहद गणना है, उस आधार पर जनता के समक्ष अपनी भविष्यवाणी के रूप में रखता हूं। और यह युद्ध अगर किसी न किसी प्रकार से एक आध आतंकवादी कहीं बिलों में छुप के बैठे रहे, तो उनके लिए शांत होने वाला नहीं है। यह सारे के सारे, चाहे किसी जैसे नहीं, मोदी जी ने कहा है कि पाताल में बैठे हो उसको भी खींच लेंगे। राजनाथ सिंह की कुंडली का दर्शन करो तो देखो कि उनके तेजवान ग्रहों का प्रभाव है। अमित शाह की कुंडली को मैं प्रथम रूप में ही देख चुका हूं, मैंने बताया है। आने वाला समय यही युद्ध की विभीषिका बन करके एक आध बड़े देश भी, जो जिसको चाइना कहते हैं, कितनी भी हमदर्दी रख ले, सामने खुल करके आने वालों में से नहीं है। और पाकिस्तान को अपने आंखों के सामने हुए निरीह प्राणी की भांति मरा हुआ देखता हुआ पाएगा ये चाइना। और चाइना ने अगर जरा सी हिम्मत करी तो चाइना की भी वही स्थिति होगी जो कि पाकिस्तान की होने जा रही है। ये कोई भाषण नहीं है, एक ज्योतिषी विवेक की गणना है। और वह
सारे अंकों के आधार पर, इतनी इतनी डिग्री के आधार पर जब ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है 18 महीने बाद, जब 1.5 वर्ष में मंगल उसी राशि पर हर 45 दिन बाद राशि परिवर्तन करता है, लेकिन ये 7 जून 2025 के पूर्व में ये पाकिस्तान का समूल विनाश होने की स्थिति है और पाक अधिकृत कश्मीर जो है ये तो उनके हाथ से जाएगा ही, लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तान की छाती पर चढ़ेगा। ये भी एक गणना का आधार है। खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर भी स्थिति बहुत बुरी होने वाली है। जितने चारों प्रांत हैं, वो पंजाब प्रांत हो चाहे सिंध प्रांत हो पाकिस्तान का, उनके अंदर कितने भी लोग, कितने आका लोग छिपाए हुए हैं। आईएसआई वहां की क्या कर रही है, यह सब ज्योतिषी गणना के आधार पर मुझे दिखाई देता है। बड़ी ही सहजता और विनम्रता के साथ में इस देश की जनता से मैं आग्रह करता हूं कि आप देश के लिए एकजुट हो, कोई भी जाति धर्म को छोड़ करके। और जब देश सर्वोपरि है, ऐसे श्रुतं चैव यत्कंटका कीर्ण मार्गम, कांटों से घिरे हुए मार्ग को अपनाया है, यह मार्ग सुगम होगा। श्रुतं चैव यत्कंटका कीर्ण मार्गम स्वयं स्वीकृतम न सुगम कारयेत। भगवान से प्रार्थना है कि सुगम बना दे। आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से अपने अपने कथन भविष्यवाणी सत्य हो, इसलिए अपने विचारों को एक ज्योतिषी गणना के आधार पर रखता रहता हूं। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एस्ट्रो रमाकांत शास्त्री के नाम से मेरा इस चैनल है, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जनता तक आवाज मेरी पहुंचती रहे। फिर कई एक नए वीडियो के साथ में एक दिन बाद मैं उस प्रकार की एक मेरी गणना चल रही है, वो आज शाम तक पूरी होगी। दूसरा जो वीडियो देने जा रहा हूं, इसी के आगे का आधार होगा, एक एक बिंदु पर होगा कि अब किस दिन, किस समय, किस घड़ी पर ये भारत का आक्रमण इतना प्रबलशाली होने जा रहा है, ये सब बताऊंगा। तब तक के लिए आप सबको सुखमय जीवन व्यतीत करें, अपने देश की कामना के साथ में, देश प्रगति पर चलता रहे। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।